अस्सलाम वालेकुम भाई। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि जिस तरीके से तुर्की में जो भूकंप आया था ना, उसी तरीके से मोरक्को बोल करके साउथ अफ्रीका में कोई एक देश है, वहाँ पे आया। तो वहाँ भी तुर्की की तरह ही पूरे को डैमेज कर दिया है, हर एक चीज़ को, बिल्डिंग का बिल्डिंग पूरा तबाह कर दिया है, शहर का शहर। तो चलिए आज उसके ऊपर देखते हैं कि मतलब वहाँ कितना तबाह हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो ऑलरेडी इस खबर से बाखबर हो चुके हैं कि हमारी दुनिया का एक मुस्लिम देश के जो अफ्रीका में पड़ता है और जिसको हम लोग मोरक्को या फिर ये कहिए कि मराकश के नाम से जानते हैं, वो इस वक्त बड़ी ही खतरनाक और भयानक मुसीबत का सामना कर रहा है। आपको वो भयानक भूकंप यानी कि ज़लज़ला तो याद ही होगा कि जो आज से कुछ महीने पहले टर्की में आया था, जिसने टर्की में तबाही की वो दास्तान लिखी थी कि जिससे टर्की तो बर्बाद होकर कई साल पीछे चला ही गया था, मगर साथ ही साथ दुनिया भी उस दास्तान को पढ़कर और उस दास्तान को देखकर पूरी तरह से हिल गई थी। बिल्कुल उसी तरह का ही भूकंप यानी कि अर्थक्वेक मोरक्को में भी आया है। मगर न जाने क्यों मोरक्को के लिए बदकिस्मती की बात ये भी है कि मोरक्को में ये जो कुछ भी हो रहा है, इसको इंटरनेशनल मीडिया में वो जगह नहीं मिल पा रही है कि जो इसको मिलनी चाहिए थी। फिलहाल अगर बात कर लें करंट कंडीशन के बारे में, तो जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह की वीडियोस मोरक्को से निकल कर आ रही हैं, वो यकीनी तौर पर दिल दहला देने वाली हैं। हजारों की तादाद में लोग जख्मी पड़े हुए हैं, जबकि जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा भी 2000 का नंबर पार कर चुका है। देखते ही देखते ऐसे बेशुमार घर जो बहुत ज्यादा बड़े, ऊंचे और आलीशान थे, वो अब जमीन पर आकर गिर चुके हैं। एक बड़ी संख्या ऐसी है लोगों की कि जिनके पास अब अपने घर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हॉस्पिटल्स की भी वहां पर काफ़ी कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से फैसिलिटीज़ को सड़कों पर ही लाया गया है, यानी कि ओपन हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। मोरक्को के हालात कितने ज़्यादा बुरे, खतरनाक और भयानक हो चुके हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2023 का G20 समिट जो इंडिया में हो रहा था, उसमें भी मोरक्को को याद किया गया। होस्ट कंट्री इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ मोरक्को का जिक्र किया, बल्कि सारी ही दुनिया के बड़े लीडर्स के सामने इस चीज़ का ऐलान भी किया कि ऐसे बुरे और दुख भरे हालात में पूरी दुनिया मोरक्को के साथ खड़ी है। दोस्तों, ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है बहुत जल्द ही इंडिया की तरफ से मोरक्को की मदद के लिए बिल्कुल वैसा ही एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाए कि जिस तरह का ऑपरेशन कुछ महीने पहले उस वक्त लॉन्च किया गया था कि जब टर्की में भयानक भूकंप आया था। आपको याद होगा कि टर्की में मदद के लिए जो इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नाम ऑपरेशन दोस्त रखा था। दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोगों के लिए ये बात जान लेना भी जरूरी है कि इस वक्त मोरक्को के अंदर ये जो भूकंप आया है, ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है कि जितना ज्यादा खतरनाक भूकंप अभी कुछ महीने पहले ही टर्की और सीरिया में आया था। बल्कि अगर हम लोग 21वीं सदी के सबसे खतरनाक और भयानक भूकंप की लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें मोरक्को वाले इस भूकंप का नाम टॉप 10 में भी नहीं आएगा। अभी तक जिस भूकंप को 21वीं सदी का सबसे खतरनाक, भयानक और खलनायक भूकंप माना जाता है, वो दरअसल सन 2004 में आने वाला वही भूकंप था कि जो मेनली इंडोनेशिया के इलाके में आया था। इस भूकंप में लगभग 2.5 लाख के करीब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि अभी कुछ महीने पहले ही टर्की और सीरिया के इलाके में आने वाला जो भूकंप था, उसको 21वीं सदी का 5वां सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है, जिसमें तकरीबन 60,000 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई थीं। मगर दोस्तों, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मोरक्को देश है, ये बाकी इन सारे देशों से आबादी के मामले में काफी छोटा है। मिसाल के तौर पर अगर तुर्की से ही कंपेयर कर लें, तो तुर्की की टोटल आबादी 9 करोड़ के करीब बताई जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये जो मोरक्को देश है, इसकी कुल आबादी 3 करोड़ 70 लाख के करीब है। इस हिसाब से अब अगर मोरक्को में इस भूकंप की वजह से 5 से 10 हजार के बीच लोगों की भी जान चली जाती है, तो वो इंडोनेशिया और टर्की जैसे देशों के मुकाबले में बहुत बड़ा ही नंबर होगा, क्योंकि जाहिर है मोरक्को आबादी के मामले में इंडोनेशिया को तो छोड़ ही दीजिए, टर्की से भी काफी पीछे है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर मोरक्को में आने वाला ये भूकंप लेवल के हिसाब से काफी कम था, तो आखिर इतनी जल्दी मोरक्को में इतना ज्यादा नुकसान कैसे हो गया? आखिर इतनी जल्दी इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स क्यों गिर गईं? बेशुमार लोगों की जानें क्यों चली गईं? मोरक्को के लोग इतनी जल्दी ही नाउम्मीद क्यों नजर आ रहे हैं? वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज की इतनी ज्यादा कमी क्यों है? हॉस्पिटल्स वहाँ पर इतने ज्यादा कम क्यों नजर आ रहे हैं? तो दोस्तों, इन सारी चीजों का जवाब ये है कि क्योंकि मोरक्को में ये जो भूकंप आया है, ये बहुत ज्यादा रेयर केस है। अगर हिस्टोरिकली आप लोग देखोगे तो मोरक्को में भूकंप आने का रिकॉर्ड न होने के बराबर है। यही वजह है कि इन लोगों ने कभी इस बारे में कोई
तैयारी भी नहीं की। ना तो इनकी बिल्डिंग्स इस तरह से बनाई गई हैं कि वो भूकंप से लड़ सकें, और न ही दूसरी चीज़ों का इंतजाम इस तरह से किया गया है। जबकि इसके उलट जिन देशों में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, वो लोग इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तैयारी भी ज़रूर करके रखते हैं। अब जहाँ तक सवाल है इंटरनेशनल लीडरशिप का, यानी कि दुनिया के बाकी देशों का, कि आखिर वो मोरक्को के इस भूकंप पर कैसा रिएक्ट करेंगे और वो मदद के लिए आगे आएंगे या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें भी खुद मोरक्को पर डिपेंड हैं। अगर मोरक्को की गवर्नमेंट तुर्की की तरह ही दुनिया के बाकी देशों को मदद का इशारा करती है, तो यकीनी तौर पर दुनिया के ज़्यादातर देश मोरक्को की मदद ज़रूर करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब टर्की में भी भूकंप आया था, तो वो भूकंप था ही इतना खतरनाक कि टर्की की गवर्नमेंट ने शुरू में ही बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने फौरन ही खुलेआम पूरी दुनिया से मदद मांग ली थी, जिसके बाद ही एक एक करके दुनिया के बाकी देशों ने बड़ी तेजी के साथ टर्की में मदद भेजना शुरू कर दी थी। तो देखना ये होगा कि मोरक्को की गवर्नमेंट अपने देश में आने वाली इस बड़ी मुसीबत से खुद ही निपटने में कामयाब हो जाती है, या फिर उसको भी टर्की की तरह ही दुनिया के बाकी देशों की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल दोस्तों, आज के अपने वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, ये मोरक्को का यह था वीडियो था कि वहाँ किस तरीके से भूकंप आया है। 2000 से ज़्यादा लोगों को तो मरने का अभी जो गवर्नमेंट का ये है डाटा है वो बता चुके हैं, लेकिन डाटा कैसा होता है गवर्नमेंट का किसी भी देश में, ये तो हर इंसान जानता है कि गवर्नमेंट क्या करता है किसी भी देश का, वो सही डाटा नहीं भेजता है। तो यही था, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।